नाज़रीन, अब इस वक्त हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कर्नाटका स्टेट अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोर्सेज के जो काउंसिल है उसके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है यूटी इफ्तिखार अली साहब। हम आज उनके साथ बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज स्पेशली मेडिकल जो कोर्सेज हैं उसकी क्या अहमियत है और किस तरह से कम्युनिटी हो या सोसाइटी हो इसे इस्तेफादा कर सकती है। सर वेलकम सर आपको इनकलाब न्यूज़ में। सबसे पहले आप ये बताएं सर कि किस तरह से आज जो सोसाइटी है वो प्रोफेशनल जो मेडिकल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके ज़रिए से बेनिफिट हासिल कर सकती है। See, actually, thank you, Inkilab News for interviewing me in Shimoga. Actually, मैं Allied Council प्रोफेशनल कोर्स का चेयरमैन हूँ। ये अदर देन द मेडिकल काउंसिल, डेंटल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, ये दूसरे कितना 51 कोर्सेज है हमारा काउंसिल में। लाइक फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशन थेरेपी हो, ओटी हो, पीटी हो, आईटी, एमआईटी, 51 कोर्सेज है। सो अब तक ये कोई पूरा स्टेट में, पूरा इंडिया में कि ऐसे कोर्सेज का रिकग्नाइजेशन नहीं था। सो मेडिकल काउंसिल की एनएमसी थी, दे हैड एनएमसी, डेंटल काउंसिल विद दैट, नर्सिंग काउंसिल दैट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एलाइड हेल्थ काउंसिल हैज कम, मी बीइंग द फर्स्ट चेयरमैन, we have taken up the challenge to uplift the allied council courses to in par with like how the medical council in terms to get recognized, to get registered and to get quality. So with students passing out with allied courses, they'll have a huge difference because till date they never had a council to get registered or to get recognized to study to work in India or abroad. अब ये काउंसिल, बिकॉज ऑफ दिस काउंसिल नाउ वी गेट रिकग्नाइज लाइक मेडिकल और एनी अदर कोर्सेस। सर अभी आप जैसे बता रहे हैं कि ये जो रिकग्नाइज करने के लिए काउंसिल बनाया गया है इंडिया में एज अभी जो सिचुएशन है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या फिर जो इम्पोर्टेंस है पैरामेडिकल कोर्सेस है या जो अदर प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उनके लिए एक तो रिक्रूटमेंट बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा फ्यूचर हो सकता है सर? नहीं, बिकॉज ऑफ एज राइटली सेड, वो अब तक वो रिकग्नाइजिंग प्रोसेस और इट वाज अ टफ टास्क। रिकग्नाइजेशन के लिए थोड़ा ये था, स्कोप के लिए थोड़ा ये इट वाज नॉट इजी एज बिफोर। ये अभी 100% आपका व्हाट वी हैव डन कोर्सेज लाइक फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, all the bachelor courses, around 51 courses, including diploma courses, will be recognized and they'll have a lot of job opportunities. They have the pan-India membership coming up. There won't be any quackery in the bogus in the certification. इसको पूरा स्ट्रीमलाइन करेगा। सब पैरामेडिकल को लैटरल एंट्री में अपग्रेड कर हम बैचलर्स को अपलिफ्ट करेगा और फॉरेन कंट्रीज़ को, मिडल ईस्ट हो और एनी अदर टॉप हॉस्पिटल्स इंडिया में, बिकॉज ऑफ दिस रजिस्टरिंग ऑफ इनटू द काउंसिल विल गिव अ बिग इम्पैक्ट टू देम एंड दे विल हैव ईजी एक्सेसिबिलिटी फॉर द जॉब एंड थोड़ा रिकग्नाइजेशन हो जाता है। नहीं तो अब तक रिकग्नाइजेशन का इम्पोर्टेंस नहीं था, सिर्फ एसोसिएशन था, हमारा कोई पूछने वाला नहीं था। कोई सिस्टम एग्जामिनेशन और एवल्यूशन होता था यूनिवर्सिटी में, उस आफ्टर कमिंग आउट कोई क्लिनिक में हो, हॉस्पिटल में हो, जॉब पूछने दो, कोई हमको एक बॉडी नहीं था कोई पूछने वाला। अभी एलाइड हेल्थ काउंसिल विच हैज़ गिवन अ हाई पावर अंडर द नेशनल हेल्थ कमीशन है वो नेशनल में। सो वील हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग दिस वन एंड वील हैव लॉट ऑफ स्कोप इन फ्यूचर टू कम। और एलाइड में ही है स्कोप एक्चुअली, इफ़ यू बिलीव इन, ऐसे बात किया तो फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डायलिसिस, एटी, ओटी और साइकोलॉजी हो, क्रिमिनोलॉजी हो, ये सब एक्चुअली आज लोगों को परफ्यूजन हो, सीवीटी हो, कार्डियो में इनको इम्पोर्टेंस पता नहीं है। अभी दिस इज़ गॉट अ लार्जेस्ट इन हेल्थ केयर। अभी देखो तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल है एलाइड हेल्थ साइंस में। Even today, so many students want to become a doctor. They want to do MBBS or BDS. Will they can consider these courses will be parallel to this professional MBBS or other courses? No, not in parallel, but in fact they'll have equal power in healthcare. पहले मतलब एक one चीज़ will have one different terminology.
लाइक MBBS PG होता है, डर्मेटोलॉजी, उसमें एक सुपर स्पेशलिटी होता है, ऑन्कोलॉजी, वो सब। ये एलाइड में हम लोग एक पैरामीटर है। फिजियोथेरेपी में यू डू फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक, यू डू फिजियोथेरेपी इन न्यूरोलॉजी, यू डू फिजियोथेरेपी इन कार्डियोलॉजी। वो हम लोग कितना सिखाया है पढ़ने के लिए, उतना ही हम लोग कर सकता है, बट इक्वली इम्पोर्टेंस है उस प्रोफेशन में। कोई भी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, MLT में, लेट इट बी इन स्पीच थेरेपी हो और ऑक्यूपेशन थेरेपी हो, सब वी हैव एन इक्वली इम्पोर्टेंस। सर, स्टेट के अंदर माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन जो हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज, इस तरह के जो कोर्सेज हैं बहुत ही कम इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोर्सेस दे हैव, वही दे आर नॉट टेकिंग दिस कोर्सेज। वो एक्चुअली प्रॉब्लम वही मैं डॉक्टर इरफान साहब से बात कर रहा था अभी शिवमोगा का बिल देखकर। साउथ कैनरा, इफ़ यू सी 60% पीपल स्टडी दिस कोर्सेज, 60 to 70 people. Every college you go in South Canada, Karnataka, Mangalore, in Mangalore में सब ये थोड़ा ये जो other district have got less awareness. Instead of studying a normal degree course, diploma in paramedical and bachelor in allied is a better course they can study. They can give service to hospital, healthcare, lot of courses they have to do. So थोड़ा awareness कम है। वो अवेयरनेस देने के लिए वो थोड़ा दिस मैनेजमेंट एंड माइनॉरिटी पीपल दे शुड टेक एन कैंप। अभी माइनॉरिटी दे डोंट स्टडी नर्सिंग भी पढ़ने की उन लोगों की इच्छा नहीं है। आई एम गिविंग स्पॉन्सर सीट्स 10 एवरी ईयर, 20 नर्सिंग सीट्स फ्री, पढ़ो। You have, they don't know the future. They think nurse means they have to study in one room, but there are a lot of scope in this, and especially abroad, the scope is endless. इसके लिए सब हॉस्पिटल, सब कोई भी हो, कोई का कैथ लैब हो, CB दिस वन, एनीथिंग, रिहैब, स्पोर्ट्स मेडिसिन हो, कुछ भी हो, दे वी नीड सबसे ऊपर। विदाउट दिस allied paramedical and nursing, कोई हॉस्पिटल और कोई डॉक्टर्स, nobody can run the show in any aspects. सर, अभी मलनाड इंस्टीट्यूट का आपने विजिट किया है, तो व्हाट विल बी योर अभी उसको फ्यूचर क्या हो सकता है, किस तरह से लोग और मस्जिद इसको डेवलप? What I was seeing the passion and interest of Malnad Lifeline and the Global College, the involvement of Irfan, his family and his team and his task, the way it is going, I feel it is 2025. I came here in my first visit in this year to any other institution, the first program I met in 2025. So I feel by 2030 you should come with the medical college in Shimoga. So I was just giving them the town and the draw plan, what they should go in future, and that it has happened also. Few colleges which have gone 2003, I told them to start nursing, and now they have come into the medical college and they have finished PG, and yesterday they were asking they should start a university. So I wish things is Malnad Lifeline Hospital, the way all the politicians, all the doctors, they're talking about Irfan's work, hard work in this global education. I think he has got a big future in education, and he should do more, look more for this type of courses. And I've told him next coming academic year he should start all the allied courses, around 8 to 10 courses, allied courses, so he can give service also to the mankind, to the community, to the below poverty level who can get some education in the government, free scholarship. So it's for the society. So I appreciate the team of our Global and Malnad Lifeline has done in Shimoga. So last question, what is the message? What is your message to the minority students for their future, sir? See, I have always told, I am always into teaching. After me, I came to this education field. My passion is teaching the minority students. In that also, I have categorically a few people I have categorized, like teaching the minority in orphan children, then below poverty level, single parent overcome, and they need to study. I always advised in Mangalore in any career guidance classes, try to come with paramedical, diploma, pharmacy, Ayush, Ayurveda, homeopathy, naturopathy, pharmacy. Come study. Forget about medical, all this now. For the come with this time, do get educated and get knowledge. And if you don't have this one, get knowledge from others, people like who are in education. Take some courses, and I think some NGO or charitable trust should take initiative. Every year in month of December or January, they should Mohalla wise, they should have a career guidance course. The students get knowledge what they have to study in future and what is the future of this subject. That is lacking. So that they should do.
थैंक यू। ये थे यूटी इफ्तिखार साहब, जिन्होंने बताया कि अलाइड प्रोफेशनल जो मेडिकल कोर्सेस हैं उसमें नौजवानों का मुस्तकबिल बहुत ही रोशन है, तो नौजवान इस सिलसिले में तवज्जो दें। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।